जो वेद वेदांत थे ना बंधु, जब जलाए गए, जलाने के बाद अच्छा पहले जो होता था, पहले एक नियम था, अगर जो कुछ सुना दिया जाए वो बिल्कुल पूरी तरह से याद हो जाया करता था, ये नियम था। उसके बाद जब आग नहीं बुझी, पुनः कुछ शिष्यों ने पहले सुन लिया था, उनके द्वारा जितने याद था उनको, उन सबके सारे श्लोकों को फिर गणना की गई, और गणना करने के बाद जो है ना उनको पुनः फिर से लिखा गया। तो प्रेजेंट टाइम में अगर आप गिन करके देखो तो 14,000 के आसपास आपको श्लोक मिलेंगे। तो इसीलिए भागवत महापुराण धन्य है। तो मैं बता रहा था आपको कि कथा में 5 चीजें बताती है। कथा हमें सबसे पहले कर्तव्य बताती है, हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। क्योंकि सब छोड़ दो, हमारे आपके जीवन में आप किसी भी पुराण को पकड़ लो, चाहे रामचरितमानस, चाहे श्रीमद् भागवत, आप कोई भी पुराण पकड़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए और कथा दूसरे नंबर पर पता क्या करती है, कथा हमें आपको वैराग्य सिखाती है। और वैराग्य जब सिखाती है, ये कथा ये नहीं कहती हाथों से छोड़ दो, जितना धन दौलत है वो हाथों से मत छोड़ो, पर अंदर से जो मोह बैठा है उस मोह को अंदर से छोड़ दो। कथा ये संदेश देती है। क्योंकि महाराज जनक ने सब कुछ अंदर से ही छोड़ दिया था, इसलिए। और कथा तीसरा फल है, कथा हमें भक्ति प्रदान करती है। और जब परमात्मा के प्रति भक्ति आएगी ना तो जीवन का परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए क्योंकि कथा में जब मन लगेगा तभी कृपा प्राप्त होगी। इसलिए कहा गया है, जे ही यह कथा सुने हैं समेता, कई है सुने समझ सचेता। कथा जब तक मन लगा करके नहीं सुनेगी तब तक बंधु जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। घर द्वार परिवार के चक्कर में सारा जीवन गुजर जाएगा। इसलिए वही है रामचरण अनुरागी और कलिमल रहित अमंगल सुमंगल भागी। राम के चरणों में प्रेम जब तक नहीं होगा तब तक जीवन का कोई मोल निकलने वाला नहीं। ये जरूरी नहीं है मंदिर में आना, आरती करना, पूजा करना, इसको भक्ति नहीं कहते बंधु। भक्ति कहते हैं, एक संसार की कहावत है ना कि जैसे हो जिस दशा में हो वैसे भगवान का नाम लिया करो। तो कहते हैं ना, मन चंगा आगे भूले नहीं जाने। अच्छा, जैसे हो जिस अवस्था में हो वैसे गोविंद का नाम लिया करो। क्योंकि ब्राह्मण जन पता क्या करते हैं, ब्राह्मणों के पास एक मंत्र होता है, आप चाहे जैसे हो जिस दशा में हो, चारपाई पर पड़े हो, नहाए हो न नहाए हो, उस मंत्र की अगर चींटी आपके पर मार दिया तो आप समझ लो पवित्र है। होती ही नहीं, वो मंत्र है ओम अपवित्रो पवित्रो वा
सर्वसदांगतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षः सभ्यानान्तरः शुचिः। जैसे हो जिस अवस्था में उसी अवस्था में आप पवित्र हो गए। इसलिए अब ऐसे न करूं कि ठीक ठाक कर ले तंदुरुस्त हो और ठंडी सीजन आए रहा बहुत जन के शरीर पर पानी न पड़ी है ना। अब कहा जो कपड़ा पहने 15 दिन न उतारे और कहेंगे बाबा हाँ न नहायो तो क्या करेंगे जल्दी जल्दी जही बम्बा चले झर रसे और थोड़े थोड़े पैर नीचे के थोड़े ऊपर और दोनों हाथ जल्दी जल्दी धोए पानी मारी छीटा बाबा नहा तो दोबारा ना नहा। ऐसे ऐसे आदमी परे आज भी। इसलिए सारे काम को छोड़कर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। सब काम को त्याग कर भोजन करना चाहिए। कि हमारे साथ एक दो आदमी हैं इसे जब देव ठंडी शुरू हुई गई देव का दशा हुआ जैसे कुर्सी वाले बोले गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए संसार ये भक्ति नहीं मंदिर आओ आरती करो पूजा करो ये ना करो पर आत्मा से उस परमात्मा का नाम ना हो वो भक्ति। क्योंकि बंधुओं संसार जो है ना ये पुजारियों को भी जिंदा नहीं रहने देता। बताओ रहने देते। मान लो आप कभी आप लोग पूजन ना करें और परमात्मा की जब इच्छा हो जाए कि आप मेरे मंदिर आओ भाई 2-4 दिन तो लोटे में जल लेकर के जाओ पड़ोसी 2-4 दिन तो ना बोले कुछ और जैसे रोज जाप शुरू करो कहा फलाने बहुत बड़े पुजारी हो गए कहा भाई तक मंदिर नहीं जाते है हमका लगे भगवान जब कोनो गर्ज फंसी है हीरे जा रहे मंदिर अगर ना जाओ तब वो बड़ी दिक्कत का एकदम नास्तिक ही कहा कि ठाकुर जी के दरबारों नहीं जाएगा। तो बंधु ये संसार है ये किसी को जिंदा रहने नहीं देता। बताओ आप लोग रहने देता। इसलिए कथा का चौथा फल है कथा शांति प्रदान करती। हमें आपको अगर जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। और शांति कब मिलेगी जब हमारे अंदर से शंकाएं दूर हो जाएंगी तब। संशय जब तक रहेगा तब तक शांति प्राप्त होने वाली बताओ आ सकती जीवन में। भयो मोर संदेह संशय जिस दिन नष्ट हो जाएगा उस दिन कन्हैया स्वयं आ जाएगा। इसलिए कहते हैं संत जन एक बड़े प्यारे कवि ने कहा था तुमको देखा तो ख्याल आया जिंदगी धूप है और तुम घना साया। परमात्मा से भाव परमात्मा से करुणा विनय अभिनय करना बहुत जरूरी है। इसलिए और कथा जो 5वां काम करती है वो निर्वाण है। और निर्वाण कैसे करती है? गीता में अर्जुन ने कहा था भगवान से जब उपदेश दिया था भगवान ने अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा कि हे प्रभु मेरा ही किसो मेरा जो अंदर का मोह था वो नष्ट हो गया। इसीलिए और जब तक मोह नष्ट नहीं होगा तब तक जीवन का कुछ होने वाला नहीं। अब आप बताओ विचार कर लोग कहते हैं
कि आपने हम पर कृपा की। बताओ संसार का प्राणी कभी किसी के ऊपर कृपा कर सकता है? कोई बताओ। संसार का प्राणी कभी किसी के ऊपर कृपा नहीं कर सकता। कृपा करने का केवल अधिकार परमात्मा को मिला है बस। रामचरितमानस में 700 बार कृपा शब्द का प्रयोग किया गया है। आप उठाकर देख लीजिए करके, क्योंकि रामचरितमानस में कुछ ऐसी अर्धालियां हैं। मैं चौपाई की बात नहीं कर रहा हूं। 6-7 अर्धालियां ऐसी हैं कि जिन अर्धालियों में लकार और मकार नहीं है। अब आप विचार करो वो अर्धालियां कौन सी हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक न एक चौपाई जरूर चल रही होगी। झूठे लेना अझूठे देना, अझूठे भोजन झूठ चवेना, जी जल चल थल की नाई। इस प्रकार से रामचरितमानस में, मैं चौपाई की बात नहीं कर रहा हूँ, अर्धालियों की बात कर रहा हूँ। रामचरितमानस में 7 ऐसी अर्धालियां हैं जिनमें लकार और मकार का कहीं प्रयोग नहीं किया गया। तो कृपा शब्द केवल परमात्मा ही कर सकता है। इसीलिए हाँ, संसार का प्राणी करुणा तो कर सकता है। जैसे आप का कोई बहुत खास हो, आपका परम मित्र हो और मार्ग में कोई उसके साथ दुर्घटना घट जाए, तो आप पहले एक बार आपको ठेस तो पहुंचेगी और बाद में आप कहोगे ये तो बहुत संसार का समाज का अच्छा व्यक्ति था, छोड़कर चला गया। तब तो हमारे अंदर करुणा आ जाएगी, पर कृपा हमारे आपके बस की बात नहीं है। कृपा केवल परमात्मा ही करता है, क्योंकि परमात्मा करुणा का निधान है। और प्रभु की करुणा, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं। आत्मा में हमारे कमी रह गई, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं। आत्मा में हमारे कमी रह गई। करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं। आत्मा में हमारे कमी रह गई। प्रभु की समता में कोई कमी है नहीं, विषमता में हमारी कमी रह गई। प्रभु की समता में कोई कमी है नहीं, समता हमारे कमी रह गई। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं। आत्मा में हमारे कमी रह गई। परमात्मा करुणा का निधान है। बोले करुणा निधान सरकार की जय हो। तो बाबा को हम प्रसंग से जोड़ रहे हैं। उससे पहले अब ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का विस्तार हुआ, भगवान नारायण जल में लेटे हुए थे। अच्छा विचार करो, यहाँ ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए
और जब जाने लगे नीचे को तो ब्रह्मा जी जैसे ही आज इस कमल की नाल को ढूंढने जा रहे हैं, इसी प्रकार से भगवान कथा के साथ साथ इसके अंदर का रहस्य भी जानना जरूरी है। अच्छा आप लोग बताओ, भोले बाबा को कौन सा फूल सबसे ज्यादा प्रिय था पहले, आज के समय में सबसे पहले बताओ कोई? कंदे बताओ, पता है किसी को? सबसे आज से नहीं बोल, सबसे पहले भोले बाबा को जो उस समय सबसे अधिक फूल जो प्रिय था वो पुष्प का नाम था केतकी। किस कारणवश अब आज भोले बाबा के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता? क्योंकि उसको भोलेनाथ ने ही श्राप दे रखा है। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा कहते हम बड़े, विष्णु कहते हम बड़े, दोनों आपस में लड़ने लगे। और दोनों के लड़ते लड़ते आज क्या हुआ, उनके लड़ते लड़ते उसी समय खंभे का रूप आकार सा प्रकट हो गया। और जब खंभे के रूप में आकार सा प्रकट हुआ, और जब प्रकट हुआ ना तो कहा, नारायण ने कहा ये खंभा कहां से आ गया, चलो इसके ओर छोर का पता लगाते हैं। आज नारायण जी हजारों लाखों वर्ष तक नीचे जाते रहे, पर आज उसके ओर छोर का कहीं पता नहीं चला। आज ब्रह्मा जी लाख 2 लाख वर्ष तक ऊपर जाते रहे, और ब्रह्मा जी के जाते जाते क्या हुआ, ब्रह्मा जी को रास्ते में केतकी का पुष्प मिला। और केतकी के फूल से पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो? तो ब्रह्मा ने कहा, केतकी ने कहा मुझे लाखों हजारों वर्ष हो चुके हैं, कभी किसी देवता ने चढ़ाया था इस शिवलिंग के ऊपर, मैं आज नीचे गिर रहा हूँ, लाखों हजारों वर्ष हो गए गिरते गिरते, पर आज अभी तक मैं नीचे नहीं पहुंचा, अभी नीचे नहीं पहुंच पाया हूं, पता नहीं इसका और छोर कहाँ है। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी एक बात मानोगे? कहा तुमको मेरा काम करना पड़ेगा तो मैं तुम्हें अपने साथ भाग दूंगा। कहा क्या? कहा भगवान विष्णु से चलकर के झूठ बोलना है कि ब्रह्मा को और छोर का पता चल गया है, शिखर की चोटी मिल गई। अच्छा कहा जब शिखर की चोटी मिल गई तो आज केतकी को लेकर के आए, और जब आए ना तो केतकी ने भी झूठ बोल दिया, हाँ चोटी को पा गए। और जैसे केतकी ने झूठ बोला उसी समय शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले महाकाल महाराज की जय हो। और जैसे प्रकट हुए ना तो कहा सुन केतकी, तूने लोभ में आने के कारण इतना बड़ा झूठ बोला, जा आज के बाद, और इसी समय से मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, आज के बाद तो मेरी पूजा में चढ़ेगा नहीं। पर्वतों उससे पहले भोले बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय केतकी का फूल था, और ब्रह्मा को श्राप दिया है, ब्रह्मा जाओ सारे संसार में अब तुम्हारा पूजन कोई नहीं करेगा, जाओ तुम्हें एक स्थान, ब्रह्मा जी का अपने पूरे विश्व भर में एक मंदिर है बस, वो मंदिर पुष्कर में, शायद ना पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसलिए आज जब बताया
बतलाएंगे बच्चे बोले मौका कहाँ मिली रोज रोज, है कि नहीं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। दोबारा भगवान ने जब हिरणाक्ष का वध किया, अब सीधा प्रश्न की ओर चलते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री राधे जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री राधे जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। भगवान की। उठाओ दोनों हाथ सीधे सीधे। बोलिए लाडली सरकार की जय हो। आपकी जयकारे की आवाज कम से कम हैदरगढ़ तो जानी चाहिए। अब मान लो हैदरगढ़ ना जाए तो इसी महाराजगंज जरूर पार कर जाए। अच्छा बच्चा अब दिन बाद लौटे बछड़ा से। बोले गोविंद भगवान की जय हो। 2 दिन बाद लौटे, 2 महीने बाद फिर बछड़ा में जा रहा। बोले गोविंद भगवान की। तो हिरण्याक्ष माने क्या होता, थोड़ा ये जान। कहानी तो भाई है, पर इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। हिरण्य प्लस आक्ष बराबर बताओ बराबर हिरण्याक्ष। हिरण्य माने पैसा। हिरण्यगर्भा समवर्तते भूतस्य जातपतरेक आसीत् सदा धारं श्रवणेनः द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि नमः। एक लोग जो कहते महाराज जी सब कुछ तो भूल गया, तो पंडित दक्षिणा नहीं भूलते हैं। तनखा भैया हो पंडित सब कुछ भले भूल जाए पर दक्षिणा जरूर याद रहे। हिरण्य माने पैसा, और पैसा भगवान को कैसा चढ़ाना चाहिए, सोने का है जी। सोने का सिक्का रोज चढ़ावा करो। और आक्ष माने दौलत। हिरण्याक्ष जो है ना ये लोभ का प्रतीक है। लोभ का प्रतीक है, कारण है कहानी तो सुननी कहानी के अंदर का रहस्य क्या है। लोभ होता है सबको, होता है नहीं सबका ममता त्याग बटोरी। लोग सबको होता है। एक बार लोभ के कारण देखिए लोभ कैसे कैसे आता है। एक बार एक पंडित जी थे, ये जैसे बैठा लड़का, एक पंडित जी थे
और वो पंडित जी एक दिन घर से बाहर निकले और निकले तो क्या देखा कि पंडित जी को एक वैश्या का घर दिखाई पड़ा। और जब वैश्या का घर दिखाई पड़ा ना तो पंडित जी से उस वैश्या ने कहा, अरे पंडित जी यहाँ आओ तो। अब आप विचार करो, वैश्या अधम है, आज पंडित जी उसके घर में भोजन करेंगे। कहा, अरे पंडित जी यहाँ आओ तो। पंडित जी गई, कहा बताओ। कहा पंडित जी मेरे घर चलो ना, चल करके थोड़ा सा जलपान कर लो। पंडित जी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, दिमाग खसक गया तुम्हारा, लाल तार फ्यूज हो गया। कहा हम ब्राह्मण और कहा तुम वैश्या। तो आज वैसे कहा पंडित जी सोच लो, 2 सोने की मुहर दूंगी। आज पंडित जी लोभ में आ गए और आने के बाद उस वैश्या के घर में घुस गए। और जब घर में प्रवेश किया तब पानी लेकर के आई। पंडित जी ने कहा मैं तेरे हाथ में छुआ हुआ पानी नहीं पीऊंगा। तो वैसे ने कहा पंडित जी सोच लो, पूरी 5 सोने की मुहर दूंगी। आज पंडित जी ने क्या किया, उठाया एक पीस और नमो नारायण लटक गई। आज ये वैसा दिख रही बैठे बैठे। थोड़ा सा समय बीता तो वैसे ने कहा पंडित जी हम भोजन बना रहे हैं और चल करके आप भोजन कर लीजिए। पंडित जी ने कहा ज्यादा ओवर मत बोलो। तो वैसे अपने औकात में रहे। आज वैश्या ने कहा अरे पंडित जी थोड़ा सा कर लीजिए बस। कहा थोड़ा सा कर लो। आज जब कहा ऐसा थोड़ा सा भोजन कर लो तो आज पंडित जी हम नहीं करेंगे। तो वैसे ने कहा पंडित जी पूरी 10 सोने की मुहर दूंगी। आज थाली लगा के लेकर आई और थाली लगा कर के लेके आई। पंडित जी ने भोजन करना शुरू कर दिया। कारण केवल लोभ। और जैसे 2-4 कौर खाए और 5वां कौर जैसे रखा तैसे वैसे ने घुमा कर एक तमाचा पंडित जी के गाल पर जड़ा। 5 कौर और 5 मुड़ी अच्छा भी गई ऊपर से। और जब धड़ा तमाचा खींच के पंडित जी ने कहा तेरा दिमाग खराब है, मुझे क्यों मारा। तो वैसे ने कहा वाह पंडित जी बनते इतने बड़े विद्वान हो और भोजन अधम के हाथों का कर लिया। ये लोभ का प्रतीक है। आज ये जो है ना हिरण्याक्ष माने रुपया और दौलत, और कश्यप माने क्या होता है। कश्यप माने होता है जीव और सुमत अदिति, और अदिति माने होती है बुद्धि। कश्यप जीव है और दिति अदिति ये हमारी आपकी बुद्धि। इसलिए जब भी भगवान की कथा में जाओ, जब जीव अच्छा हमारी जो बुद्धि मन बहुत सोचता है, मन की तरंगे जो है वो बड़ी खराब है कि नहीं। मन कब क्या सोचे, पर बुद्धि को डिपेंड मजबूत रहना चाहिए कि मन के सोचने हुए को करना नहीं, क्योंकि मन की गति जो है अपार होती है। हमारी बुद्धि को हमेशा सोच विचार कर ही चलना चाहिए कि कहावत नहीं बिना विचारे जो करें सो पछताए। काम कोई भी करो तो 2-4 बार सोच जरूर लो। वाणी जब भी बोलो
ये देख लो कि मेरी वाणी से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। ऐसी वाणी बोलने का कोई मतलब नहीं। ये है मतलब, बताओ नहीं ना। मन के सोचे हुए पर चलना नहीं। भजन क्या है, संत जन कहते हैं, अरे मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, अरे बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है। बस यही मन विचार ले, बस यही मन विचार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो कश्यप माने जीव, हिरणाक्ष माने लोभ, रुपया और दौलत, और द्वितीय